You are the student of standard 8. Today is 7th of June 2020 and today's chapter is second microorganism. Topic is medical use of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज. प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ा, डिटेल में पढ़ा. इस वीडियो में हम मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे. मेनी एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म. जितने भी एंटीबायोटिक हैं वो सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं. एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि बाहर से हमारे अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडी बनता है, जिसको WBC कहते हैं. WBC के अंदर खुद ब खुद एंटीबॉडी बनते रहता है. बट अगर हमारा किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, किसी भी जर्म से लड़ने के लिए हमारे अंदर का एंटीबॉडी काम नहीं कर पाता या सफिशिएंट नहीं हो पाता, तो हमें बाहर से एंटीबायोटिक देना पड़ता है. एंटीबॉडी यानी बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक यानी बॉडी के बाहर से चीज लिया गया अंदर है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नॉरफॉक्सासिन एंड पेनिसिलिन एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक है जो हमें लिए हम देते हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शंस फ्रॉम मेनी डिजीजेज. और ये सब बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो देखिए पेनिसिलिन इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक. समझ में? पेनिसिलिन जो है इन सब तो इनका अल्टरनेटिव है, इनका अल्टरनेटिव और चीज़ें हैं, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, बट पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 को डिस्कवर किया था. एंड द ग्रीन मॉल्स वाज विच इज अ फंगस जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टाइप से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. तो फंगस के द्वारा ये बनाया जाता है जो ग्रीन मॉल कहलाता है, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक फंगस है जिसका यूज करके पेनिसिलिन बनाया गया. ठीक है ना? एंटीबायोटिक ओनली वर्क्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया, दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस. पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरियल डिजीज को प्रिवेंट करता है, इसका वायरल डिजीज पे कोई इफेक्ट नहीं करता. वायरस से लड़ने के लिए इसके पास कोई इफेक्टिव उपाय नहीं है. ठीक है ना? वायरस से लड़ने के लिए वी नीड वैक्सीन. वैक्सीन क्या है? व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन इज ए मेडिसिन दैट इज गिवन टू प्रिवेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज. वैक्सीन एक मेडिसिन, एक तरह की दवाई है, एक तरह का मेडिसिन है जो कि इन्फेक्शन डिजीज के लिए दिया जाता है. इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, जिस डिजीज का इन्फेक्शन हो. इन्फेक्शन मतलब स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. समझ में आया? एंड वैक्सीन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम एंड फाइट विथ जर्म्स. ये वैक्सीन क्या करता है? हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है. किसी को मारने की क्षमता इसमें नहीं है. ठीक है? कोई भी वायरस को मारने की क्षमता वैक्सीन में नहीं है. वो वैक्सीन हमें उस वायरस से रूबरू कराता है, उस वायरस से हमारा परिचय कराता है. हमारे अंदर जो वैक्सीन गया और जो वायरस गया, उस वायरस से वैक्सीन का परिचय होता है कि हम आप ही की कैटेगरी के हैं. यानी वैक्सीन उसी वायरस का डेट या विक वायरस से बनता है वो वैक्सीन. ठीक है ना? इसलिए उसका नाम पड़ा वैक्सीन. ठीक है? वैक्सीन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम एंड फाइट विथ जर्म्स. जर्म से लड़ने की क्षमता, हमारे अंदर क्षमता बढ़ाता है, वायरस को नहीं मारता. डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रोब्स आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. जो डिजीज माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इन्फेक्शन से फैलता है. दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है. ठीक है? आवर बॉडी नीड एंटीबॉडीज. पहले ही हम सबसे पहले वीडियो में अभी भी बताया कि हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाता है टू फाइट पैथोजन. पैथोजन मीन्स डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया. डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे अंदर खुद एंटीबॉडी बनता है ना? एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन. एडवर्ड जेनर जिस तरह से पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, उसी तरह से पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया. ये एलर्जी के लिए बनाया था. ये
फाइटिंग जर्म्स को फाइट करने के लिए बनाया था। और ये किसके लिए? फॉर काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। काउ पॉक्स के लिए और स्मॉल पॉक्स के लिए ये कारगर साबित हुआ और आज भी उसका यूज़ स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में करते हैं। थैंक यू।